बाइक की रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात से ज्यादा का समय हो चुका था। किशन अपनी बाइक को रोड पर भगाया जा रहा था। उसकी बाइक के पीछे उसकी पत्नी रश्मि बैठी हुई थी। क्या तुम बाइक थोड़ा और तेज नहीं चला सकते? और कितनी तेज चलाऊं रश्मि? अगर इससे ज्यादा तेज चलाऊंगा ना तो फिर तुम भी कहोगे कि बाइक को थोड़ा धीरे चलाओ। कहा था ना तुमसे कि शंभू काका के यहाँ अपनी कार से चलते हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हें बाइक से ट्रेवल करने में कितना मजा आता है। मुझे कार से कहीं ज्यादा अच्छा बाइक लगती है। कार से आते तो अब तक पहुंच जाते। अरे अब तो शंभू काका का परिवार हमारा इंतजार करते करते सो भी गया होगा। नहीं रश्मि, मैं चाचा और चाची को अच्छे से जानता हूँ, वो अभी भी हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी एक ट्रक बड़ी ही तेजी से पीछे से आता हुआ किशन की बाइक के आगे चलने लगा। किशन बाइक का हॉर्न बजाने लगा, मगर वह ट्रक किशन को आगे निकलने साइड ही नहीं दे रहा था। अजीब बदतमीज ट्रक ड्राइवर है। बाइक के हॉर्न की आवाज जंगली जानवरों के कानों में भी पहुंच रही होगी, मगर इस ड्राइवर तक नहीं पहुंच रही। इतना बोलकर किशन तेज आवाज में बाइक चलाते हुए बोला, अरे ओ भाई ट्रक ड्राइवर, क्या बहरे हो गए हो क्या? इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ मुझे आगे निकलने के लिए, तुम साइड क्यों नहीं दे रहे? किशन ने इतना कहा ही था कि तभी वह ट्रक अचानक से रुक गया। उसके अचानक रुकने से किशन ने बड़ी फुर्ती से बाइक रोक दी। किशन तुरंत बाइक खड़ी करके सीधे उस ट्रक के पास जाकर गुस्से से बोला, अजीब बदतमीज आदमी हो तुम, इस तरह से अचानक ट्रक रोकते हैं क्या? अगर मैं सही समय पर ब्रेक नहीं दबाता तो मेरा सर सीधे तुम्हारे ट्रक से टकरा जाता और मेरी पत्नी को भी चोट लग सकती थी। अब तुम ट्रक से बाहर आते हो या फिर मैं ट्रक के अंदर आकर तुम्हारी खबर लूं? तभी एक आदमी ट्रक से कूदकर किशन के सामने आकर खड़ा हो गया और अजीब से अंदाज में किशन को देखने लगा। उसकी आंखों को देखकर किशन और उसकी पत्नी रश्मि डर से रोंगटे खड़े होने लगे। क्या हुआ तुम्हारे मुंह में? क्या बर्फ जम गई? कौन हो तुम? पता नहीं, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। मुझे गौर से देखो, तुम्हें याद आ जाएगा। किशन उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा और वो कांपते हुए आवाज में बोला, ट्रांसपोर्ट यह नामुमकिन है। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी उस ट्रक ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते रश्मि और किशन को कुचलता हुआ वहां से चला गया और एक काला धुआं बनकर वहां से उड़ गया। अगले दिन उनकी लाशों के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा थी। इंस्पेक्टर विजय हवलदार बहादुर के साथ उन दोनों की लाश का मुआयना कर रहे थे। बहादुर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों की लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को ट्रक ने कुचला है, मगर अजीब बात तो यह है कि यहाँ पर ट्रक के टायर के निशान तो हैं ही नहीं। हो सकता है साहब कि कोई ट्रक इन दोनों को कहीं और कुचल कर चला गया हो और ड्राइवर की वजह से इन दोनों की लाशें यहाँ फेंक दी हो। कभी कभी अपना दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो मूर्ख। तुम्हें पीछे खड़ी हुई बाइक नहीं दिख रही? तुम्हें बाइक के टायर के निशान नहीं दिख रहे? क्या यहाँ खड़ी बाइक साफ साफ नहीं बता रही है कि यह दोनों बाइक से यहाँ पर आए थे और जहाँ पर यह मृत अवस्था में पड़े हुए हैं वहाँ तक यह चलकर आए थे? वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि यह दोनों हैं कौन? हमें इनके पास से ना तो कोई आईडी कार्ड मिला है और ना ही कोई मोबाइल मिला है। तब तो इनकी बाइक का नंबर ही हमें बता सकता है कि आखिर यह दोनों कहाँ रहते थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति इंस्पेक्टर विजय से बोला, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ साहब, यह तो शंभू काका का भतीजा किशन है। शंभू काका यह कौन है? यह नजदीकी में ही रहते हैं। वो एक ट्रांसपोर्टर चलाते हैं। जानकारी
जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इतना बोलकर इंस्पेक्टर विजय हवलदार की ओर देखकर बोला, इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और चलो मेरे साथ। कहाँ पर साहब? शंभू काका ट्रांसपोर्ट के पास। उसे बताना होगा कि उसका भतीजा इस दुनिया में नहीं रहा। इंस्पेक्टर विजय और हवलदार बहादुर शंभू ट्रांसपोर्ट में पहुंच गए। ट्रांसपोर्ट विजय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बोला जो कि वहां पर खड़े दो नवयुवकों से कुछ बातचीत कर रहा था। मुझे इस ट्रांसपोर्ट के मालिक शंभू से मिलना है। कहिए, मेरा ही नाम शंभू है। मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आपको बताना तो होगा ही। हमें कुछ देर पहले आपके भतीजे किशन की लाश यहाँ से थोड़ी ही दूर रोड पर मिली है और साथ ही वहाँ पर एक स्त्री की लाश भी पड़ी हुई। मुझे लगता है वह शायद आपके भतीजे की पत्नी होंगे। इंस्पेक्टर विजय की बात सुनकर शंभू अंधविश्वास भरी नजरों से इंस्पेक्टर विजय की ओर देखने लगा। तभी एक नवयुवक इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम कौन हो? यह मेरा छोटा बेटा अज्जू है। इतना बोलकर शंभू दूसरे नवयुवक की ओर इशारा करते हुए बोला, और यह मेरा बेटा दरोगा है। दरोगा तो क्या यह पुलिस में है? आप भी क्या साहब? आपको यह पुलिस में लगता है? इसकी शक्ल तो देखिए, दूर से ही लफंगा मालूम पड़ता है। अरे नहीं साहब, वो क्या है कि यह थोड़ा दबंग स्वभाव का है। डर की वजह से लोग इसे दरोगा कहते हैं। शंभू की बात सुनकर हवलदार बहादुर इंस्पेक्टर के कान में मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, सर यह झूठ बोलता है। इसकी लंबाई देखिए, 4 फीट का तो यह खुद ही है। लोग इसे मजाक में दरोगा कहते होंगे। बकवास बंद करो बहादुर। आप तीनों लाशों की पहचान के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही थाने में आइएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर विजय वहाँ से चला गया। पिताजी, आपको क्या लगता है? पता नहीं अज्जू, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम दोनों थोड़ी देर बाद पहुंचना, लेकिन थाने चले जाना। तो क्या आप हमारे साथ नहीं आने वाले हैं? इस उम्र में मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। इतना कहकर शंभू वहां से चला गया। कुछ देर बाद अज्जू और दरोगा अपनी बाइक से थाने की ओर चले गए, मगर उनकी बाइक जैसे ही उस रोड पर पहुंची, अचानक दिन एक काली रात में परिवर्तित हो गई। यह क्या दरोगा भाई, अचानक रात कैसे हो गई? पता नहीं अज्जू, कुछ तो गड़बड़ है। बाइक पीछे की ओर घुमाओ। तभी एक तेज तूफान तेज हवा के साथ एक वीरान जगह पर उन दोनों को उड़ाकर ले गया। यह हम कहाँ आ गए? दरोगा आंखें फाड़ फाड़ कर उस इलाके को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बंद ट्रांसपोर्ट पर पड़ी। यह तो महावीर की ट्रांसपोर्ट है। अज्जू, क्या महावीर की ट्रांसपोर्ट ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उस काली रात में अज्जू और दरोगा के इर्द गिर्द काला धुआं मंडराने लगा और देखते ही देखते वह काला धुआं एक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। उस व्यक्ति को देखकर अज्जू और दरोगा की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो ना? तुमने सही कहा, मैं मर चुका हूँ। मुझे मारने वाले कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों और तुम्हारे पिता थे। तुम दोनों की जुबान मुझे महावीर चाचा कहते नहीं थकती थी, मगर तुमने कुछ पैसों के लालच में अमावस की रात में मेरी ही ट्रांसपोर्ट पर मुझे मौत के घाट उतार दिया। हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो। महावीर चाचा, इस रात को देखकर तुम्हें कुछ याद आया? ऐसी ही वह रात थी जब तुम तीनों बाप बेटे ने मेरी गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि तुम्हारे पिता को मुझसे बड़ा ट्रांसपोर्ट बनाने का जुनून सवार था। आज मेरा ट्रक तुम दोनों की लाश ट्रांसपोर्ट करके तुम्हारे बाप को पेट में जरूर देगा। इतना बोलकर महावीर का चेहरा नीला पड़ गया और उसकी आंखें की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। कुछ ही क्षण में वह सारा इलाका भयानक कुत्तों के रोने की आवाज से गूंज गया। अचानक अज्जू और दरोगा की आंखें फट गई और उन दोनों के शरीर से बुरी तरह से खून बहने लगा, मानो कि उन दोनों के शरीर ने गोली से छलनी कर दिया हो। वह दोनों एक दर्दनाक चीख के साथ मत हो गए, जमीन पर गिर पड़े। उनके गिरते ही महावीर फिर से काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गया। शाम को थाने में इंस्पेक्टर विजय और हवलदार
केस के बारे में बातचीत कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई। शंभू अभी तक अपने भतीजे की लाश की देखने के लिए शंभू जी यहाँ नहीं आए। पता नहीं कैसे रिश्तेदार हैं। अपने भतीजे की मौत की खबर सुनकर भी थाने नहीं आए। तभी टेबल पर रखे हुए फोन की घंटी झनझना उठी। इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। फोन पर एक डॉक्टर की आवाज आई। मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर विजय, आपके लिए एक अजीब सी खबर है। कैसी खबर? हम किशन और उसकी पत्नी का पोस्टमार्टम कर ही रहे थे कि अचानक उन दोनों की लाशें हमारी आंखों के सामने अस्पताल से गायब हो गई। क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है या कैसे मुमकिन है? इसीलिए हमने आपको बताना सही समझा। इतना कहकर फोन कट गया। क्या हुआ सर? डॉक्टर क्या बता रहे थे कि पोस्टमार्टम करते हुए उन दोनों की लाश एकदम से गायब हो गई। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है हवलदार। लगता है अब मुझे शंभू ट्रांसपोर्ट से अपने तरीके से बात करनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर विजय हवलदार के साथ सीधे शंभू ट्रांसपोर्ट पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर और हवलदार को देखकर शंभू बुरी तरह से चौंक गया। बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर? अब क्या बुरा समाचार लेकर आए हो? जब हमने तुम्हें लाश को देखने के लिए बुलाया था तो तुम थाने क्यों नहीं आई? या कैसी बात कर रहे हो? मैंने अपने दोनों बेटों को दोपहर में ही थाने भेज दिया। क्या वह अभी तक थाने में नहीं पहुँचे? नहीं, हम सुबह से थाने में इंतजार कर रहे हैं। वो तो थाने में अभी तक कोई नहीं पहुंचा। और एक अजीब सी खबर मेरे कानों में जरूर आई। खबर, किशन और उसकी पत्नी की लाश अचानक डॉक्टर की आंखों के सामने से गायब हो गई। यह सब क्या मजाक है? इंस्पेक्टर विजय की बात सुनकर शंभू ट्रांसपोर्ट बुरी तरह से चौंक गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। क्या हुआ साहब? आप आंखों में यह डर? ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद नहीं है। फिर भी ट्रक कौन चला रहा था? ट्रक को देखकर शंभू बुरी तरह से कांपने लगा। हवलदार, इस ट्रक की तलाशी लो। हवलदार ने जैसे ही ट्रक को पीछे से खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से सहम उठा। अंदर 4 लाशें बड़ी बुरी अवस्था में पड़ी थी। उन लाशों को देखकर शंभू फूट फूट कर रोने लगा। अरे, यह 2 लाशें तो मेरे दोनों बेटों की हैं और बाकी 2 लाशें तो उन दोनों की हैं जिनका सुबह सुबह एक्सीडेंट हुआ था। मैंने इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम हाउस में भिजवाया था और डॉक्टर की आंखों के सामने वह वहां से गायब हो गई थी। ये ट्रक के अंदर कैसे आई? और तुम्हारे बेटे को किसने मारा? आखिर यहाँ फिर से वही काला धुआं उन सब के इर्द गिर्द मंडराने लगा और देखते ही देखते वह काला धुआं महावीर के रूप में परिवर्तित हो गया। महावीर को देखकर शंभू डर से थरथरा कांपने लगा। अपने सामने इस दृश्य को देखकर इंस्पेक्टर विजय और हवलदार भी कांपते रह गए। मुझे देखकर कांप क्यों रहे हो शंभू? उस रात को बहुत ही दिलेर बन रहे थे जिस रात तुमने और तुम्हारे इन तीनों बेटों ने मेरी गोली मारकर हत्या कर दी थी और तुम्हारे भतीजे किशन ने अपनी पत्नी रश्मि के साथ मिलकर मेरे ट्रांसपोर्ट के पीछे उस अंधेरे कुएं में फेंक दिया था। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मुझ में तुमसे बड़ा ट्रांसपोर्ट बनने का जुनून सवार हो गया था, लेकिन तुम तो मर चुके हो। तुम वापस कैसे आ गए? जिस रात तुमने मेरी हत्या की ना, वो रात काली अमावस्या की रात थी और जिस अंधेरे कुएं में मेरी लाश फेंकी गई वो कुआं श्रापित था। मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प उठी। इतना बोलकर महावीर का चेहरा फिर से भयानक हो गया और अचानक शंभू शरीर के परखच्चे उड़ गए। महावीर एक काले धुएं के साथ वहां से गायब हो गया। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि इंस्पेक्टर और हवलदार को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। सर, यह क्या था? शायद किसी निर्दोष ट्रांसपोर्ट ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार की सजा भूतिया ट्रांसपोर्ट बनकर इन हत्यारों को दे दी। लेकिन सर, रिपोर्ट में क्या दर्ज करेंगे? यही कि इन 5 को कोई ट्रक कुचल कर चला गया और
इंस्पेक्टर विजय ने यही किया और फाइल को बंद कर दिया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।